ऐसे चोरों की चोरी का खुलासा किया है जो लोग दिन में चोरी करते थे। जी हाँ, ये चोर कठिन था इनको पकड़ना। बहुत सारे चोरी के मामले आपने देखे हुए हैं, पर इसको कैसे भिन्न मानते हैं और कौन से वो क्लू थे जिनसे सहायता मिली? जहाँ पर दो लोग दिख रहे थे और जब पुलिस ने दूसरे टेक्निकल हैंड्स का सहारा लिया, यानी उनके मोबाइल लोकेशन का सहारा लिया, तो उससे ये मालूम चला इनकी लोकेशन। बेचने वाले या चादर बेचने वाले बता के रुके हुए थे और किराए में लेके रखे थे। वहां से जो लिंक मिला उसके आधार पर मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। दुर्ग पुलिस ने आज ऐसे चोरों की चोरी का खुलासा किया है जो लोग दिन में चोरी करते थे। जी हाँ, ये चोर हैं दिन के शातिर चोर। आपने सुना होगा अक्सर चोर रात के अंधेरे में चोरी करते हैं, पर ये जो चोर हैं ये दिन के उजाले में ही चोरी करते थे। ये पूरा मामला बड़ा कठिन सा है और पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल इसी माह के 5 तारीख को यानी 5 मई को चोरी का एक मामला नेहरू नगर से सामने में आया था, जहां पर विनय अग्रवाल के घर में चोरी हुई थी। चोरी का मामला भी बड़ा था क्योंकि बहुत सारे गहने और बहुत सारी नकद की चोरी हुई थी। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो शुरुआत में तो पुलिस को कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर पुलिस ने अपने टेक्निकल हैंड का सहारा लेना शुरू किया। तो सबसे पहला जो सहारा लिया गया वो लिया गया सीसीटीवी फुटेज का। दुर्ग पुलिस ने नेहरू नगर से लेके सुपेला, कोसानगर, पावर हाउस, चरोदा ऐसे करके लगातार रायपुर, जयस्तंभ चौक और मौदापारा तक 2 लोगों को ट्रैक किया और जहां पर ये रुका वो जगह थी मौदापारा, जहां पर 2 लोग दिख रहे थे। और जब पुलिस ने दूसरे टेक्निकल हैंड्स का सहारा लिया, यानी उनके मोबाइल लोकेशन का सहारा लिया, तो उससे ये मालूम चला कि ये लोग, इनकी लोकेशन बिलासपुर की भी मिली है। इसके अलावा इनकी लोकेशन भोपाल की मिली है। भोपाल की पुलिस संपर्क किया गया और तब जानकारी लगी कि ये लोग वही चोर है जिन लोगों ने दुर्ग जिले में 2 और बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। एक चोरी इन लोगों ने राधिका नगर में की थी और उससे पहले एक चोरी इन लोगों ने दुर्ग में पद्मनाभपुर में की थी। जब उस चोरी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये बात सामने में आई कि वहां पर जो फुटेज मिले थे उस फुटेज में एक चोर का चेहरा पूरी तरह साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस चोर ने एक बॉक्स को डीवीआर समझकर गलती से ले गया था और वो डीवीआर को छोड़ गया था। और वो बहुत बड़ी सहायता मिली दुर्ग पुलिस को इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने में। बहरहाल दुर्ग पुलिस ने बिलासपुर, ग्वालियर, भोपाल और मेरठ तक संपर्क किया और इन सभी जगह की पुलिस संपर्क करते हुए मेरठ के एक सेंसिटिव इलाके से इन 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हाशिम खान और सलीम खान। हाशिम खान और सलीम खान जो थे ये एकदम प्रोफेशनल चोर थे और इनके चोरी का तरीका ये था कि ये दिन में ही चोरी करते थे। सलीम बाहर खड़ा होता, हाशिम अंदर जाता और चोरी करता, और जैसे ही कुछ इसको अंदेशा होता तो सलीम हाशिम को कॉल करके सारी बातों को बताता। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने इन चोरों को पकड़ लिया है और दुर्ग पुलिस उस सुनार तक भी जा रही है, उस जगह तक भी जा रही है जहां पर हर बार ये अपने सोने के सामान को खपाया करते थे। इस बार जो चोरी से इनके पास सामान जब्त किया गया है वो 60 लाख रुपए का सोना और 3.5 लाख रुपए की नकदी है। तो इस पूरे खुलासे में दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल ने क्या कहा है, आइए उनसे सुनते हैं। पिछले दिनों दिन में चोरियां हो रही थी और एक बड़ी चोरी हुई थी नेहरू नगर क्षेत्र में और उस चोरी में काफी सारा सामान गया था। सारथी विनय अग्रवाल थे और उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो बड़ी चोरी हुई थी। और उस चोरी के बाद से वैसे ही सूचना मिली थी, रात में जब वो आया वापस तो घर में ताला टूटा हुआ था और उसकी सूचना पर से पुलिस एक्टिव हुई थी। और जिस तरह से चोरी हुई थी उसे देख के पहले तो ये लग रहा था कि कोई परिचित व्यक्ति चोरी किया है, परंतु जब उस चोरी के डिटेल में गए और खासतौर से जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये पता लगा कि ये प्रोफेशनल चोर है जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया था। और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते नेहरू नगर चौक से फिर कोसानाला फिर थाने के सामने और फिर वहां से पावर हाउस चौक से चरौदा से
कुम्हारी टोल प्लाजा से रायपुर से सीसीटीवी फॉलो करते करते जय स्तंभ चौक से फिर मौधापारा चौक, वहां तक लगातार उसको फॉलो किए और इसमें 2 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। रायपुर में ये मौधापारा में एक मकान को किराए में लेके रखे थे और स्वयं को ये कंबल बेचने वाले या चादर बेचने वाले बता के रुके हुए थे और किराए में लेके रखे थे। वहां से जो लिंक मिला उसके आधार पे फिर पुलिस पार्टी बिलासपुर गई, बिलासपुर से फिर जो लिंक मिला उसके आधार पे पुलिस पार्टी भोपाल गई और वहां से टीम फिर मेरठ गई। तो कुल मिला के जितनी भी जगह पुलिस पार्टी गई, इन्होंने 1 या 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था और अंततः जब पुलिस पार्टी मेरठ पहुंची तो इस गिरोह का पता लगा और इसमें 2 सदस्य इसमें पकड़ाए हैं। एक व्यक्ति जो चोरी में डायरेक्ट शामिल था, जो मकान के अंदर घुसा था, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने इसको आभूषण को खपाने में मदद की थी। दोनों ही व्यक्ति पकड़े गए हैं, परंतु इसके एक साथी और भी है जो उस एरिया में निवासरत है और उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है और स्थानीय पुलिस की मदद से उम्मीद है कि हम लोग उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। और लगभग 400 ग्राम सोना इसमें मिला हुआ है, सोना गली हुई अवस्था में मिला है और कैश भी मिला है, कैश भी जब्त हुआ है और इसमें और भी आगे पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे, और भी जब्तियां इसमें होंगी। सर ये मूलतः रहने वाले हैं मेरठ के रहने वाले हैं और कॉपी सबको देखो। हाँ, बहुत ये मेरठ में ही जो लोकल ज्वेलरी शॉप है वहां इन्होंने बेचा था और वो ज्वेलर्स को भी पकड़ के ला रहे हैं। दोनों को अरेस्ट किए हैं, जो मेन चोर है जो यहाँ आके चोरी किया था प्लस जो ज्वेलर्स है। अब तक कितने एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें और भी चोरियां हैं, उसके भी माल शामिल है। जैसे इन्होंने बिलासपुर में भी घटना किया है, इन्होंने जबलपुर में भी घटना किया है, नया रायपुर में भी एक चोरी की है इन्होंने और सारी चोरियां दिन के समय की है। तो पुलिस को मदद इस बात से मिली कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसे दिन के समय जो मकान बाहर से ताला लगा हुआ दिखता है और थोड़ा समृद्ध परिवार का दिखता है, ये उन घरों को टारगेट करता है। अपने साथ एक लोहे का कटर रखते हैं, कटर को बैकपैक में रखते हैं, जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं और कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं और उसके बाद के अंदर घुस के विदिन 30 से 35 मिनट घटना को अंजाम देके बाहर निकलते हैं। फेरी के काम क्या है? हाँ, ये जो चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे और उसके बाद फिर बाइक में आकर, एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखना और पूरे रास्ते में उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम था। एक एक सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसको स्लो मोशन में देखना और फिर सारी चीजों की कड़ियों को जोड़ना और फिर टेक्निकल इनपुट पे काम करना, क्योंकि दुर्ग से वो रायपुर की ओर भी जा सकता है, नांदगांव की ओर भी जा सकता है। तो दोनों तरफ टीमें लगी हुई थी, परंतु सीसीटीवी के साथ साथ जो टेक्निकल एंड पे जो काम हुआ उसी कारण ये सारे मिल पाए। ये यहाँ 3 घटनाओं को अंजाम दिया अभी तक जो जानकारी मिली। अब चूंकि पुलिस रिमांड लेके पूछेंगे तो हो सकता है और भी जानकारियां मिले। मौधापारा में किराए में रहते थे और ये 2 अलग अलग समय में यहाँ आए हैं। एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आए हैं ये, और उसके बाद ये जब घटना हुई है मई में तो उस समय आए हैं। ऐसा करके इन्होंने रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना बदनापुर क्षेत्र की भी है और एक सुपेला का है। सुपेला का 2 मामला है। 4-5 दिन अभी जो आए थे 4-5 दिनों से किराए में था। इसमें एक व्यक्ति और गिरफ्तार हम लोग किए थे, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किए थे क्योंकि वो व्यक्ति इनको गाड़ी प्रोवाइड किया था, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था। इन्होंने अपने आप जब बिलासपुर में थे तो इन्होंने एक लॉज किराए में लिया था और वहां से एक मोटरसाइकिल उन्होंने परचेस किया था। तो जिस व्यक्ति से उन्होंने मोटरसाइकिल परचेस किया था उसको भी उन चीजों की जानकारी थी, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी, परंतु उसने जानकारी नहीं दी थी। लिहाजा उसको भी आरोपी बना के हम लोगों ने करीब हफ्ता भर पहले निवेदन पेश किया था। तो ज्वेलर्स भी बड़ा खास ज्वेलर्स है और उस ज्वेलर्स को बेचते थे। जो दूसरा व्यक्ति है वो जिस लोकेशन से इसको पकड़े वहां से थोड़ा दूर रहता है। जब वो पकड़ा जाएगा तो चीजें और क्लियर। दिन के शातिर चोर और
बहुत कठिन था इन चोरों को पकड़ना। हमारे साथ में डीआईजी सर हैं। सर, कितना कठिन था इनको पकड़ना? बहुत सारे चोरी के मामले आपने देखे हुए हैं, पर इसको कैसे भिन्न मानते हैं और कौन से वो क्लू थे जिनसे सहायता मिली? शुरुआत में जो घटना हुई थी, जब घटनास्थल का बारीकी से अध्ययन किए तो ये क्लियर हो गया था कि मोडस ऑपरेंडी की चोरी है और जो भी घटना किए हैं वो शातिर है। और उस पर पुलिस ने फिर काम किया और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल मदद से ये चोर तक पहुंचे हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, जनता से? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं रात में चोरी होती है, पर ये मामला दूसरा है, दिन की चोरी का। क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो लोग अपने घरों में सीसीटीवी जरूर इंस्टॉल करें। सीसीटीवी से एक तो आपका डिटरेंट इफेक्ट भी रहता है और साथ ही चोरियां रुक भी जाती है। और अगर कोई घटना होती है तो उसका डिटेक्शन में भी मदद मिलती है। सीसीटीवी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, उसको जरूर लोग इंस्टॉल करें। और मैंने आगे भी जनमित्र में भी अपील की है लोगों से कि सीसीटीवी लगाएं। दूसरा, कभी भी बाहर जाते हैं अपने पड़ोसियों को जरूर बता के जाएं, जो परिचित है उनको बता के जाएं। लोकल स्थानीय थाने भी बता सकते हैं, उससे उनको मदद मिलेगी। तो ये आपने सुना क्या कहा दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल जी ने। अगर आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पड़ोसियों को बताकर जाए, और इससे अच्छा यह भी होगा कि आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस को इत्तला करें, तो शायद चोरी घटनाओं से बचा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात जो एसएसपी महोदय ने कही है कि आपको अपने घर में, अपने मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरास जरूर लगाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।